अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अपने न्यू यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद, होम्योपैथिक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशलिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है जी ओबेसिटी, हाउ टू कंट्रोल ओबेसिटी। ओबेसिटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी हाउ टू कंट्रोल ओबेसिटी, इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसके रिस्क फैक्टर्स, और कैसे आपको आप काउंट कर सकते हैं कि आपको मोटापा है और ये आपको किस तरह नुकसान दे सकता है। और पार्ट 1 में सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, और इसके पार्ट 2 में हम होम्योपैथिक अद्वियात शेयर करेंगे। तो आज ही शुरू करते हैं। अगर आपको अचानक आपकी जो है कमर और आपकी बॉडी का वेट एकदम बढ़ना शुरू हो जाए, तो इससे सबसे पहले आपको हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम ओबेसिटी का शिकार हैं। तो इसमें यही होता है कि आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से चेक किया जाता है। अगर 25 से अबव है यानी 24 है तो आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। 24-5 से अबव होना शुरू हो गया है, 30 तक हम इसको हाई रिस्क फैक्टर ओबेसिटी कहते हैं। और इसके अलावा अगर मेल में उनकी वेस्ट साइज 40 और फीमेल का 35 अबव होने लग गया है तो आप ओबेसिटी का शिकार हैं। इसके अलावा हम एक दो टेस्ट करवा के एलएफटी और लिपिड प्रोफाइल और अल्ट्रासाउंड कराने से आपको पता चल जाएगा कि आपका लिवर और जो है फैटी लिवर तो नहीं है और कोई लिवर फंक्शन आपका डिस्टर्ब तो नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करने से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स अगर देखें तो आजकल जो हमारा सेडेटिव लाइफस्टाइल है या बहुत ज़्यादा बेतहाशा हम लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो जो और इसके जो बेकरी आइटम्स और लेजीनेस होना, और ये हमारे उन चीज़ों में आता है कि ये हमें मोटापे की तरफ लेके जा रहा होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, आप में सुस्ती आने लग जाती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है आपको, तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसके रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस पे बात करें कि आप किन किन बीमारियों को दावत दे सकते हैं मोटापे के साथ, तो आप जो है वो सबसे पहले आएगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और इसके अलावा डायबिटीज़ का इशू होगा। डायबिटीज़ 2 भी हो सकती है आपको, टाइप 1 भी हो सकती है और टाइप 2। इसके अलावा आजकल आपको पता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी भी है, तो चाइल्डहुड में भी जो है बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा पीसीओएस और फाइब्रॉइड्स या और इरेगुलर पीरियड्स और हिर्सुटिज्म यानी आपके बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल चेहरे पे निकलना शुरू हो जाते हैं, और पीसीओएस की वजह से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। मेल इनफर्टिलिटी भी और फीमेल इनफर्टिलिटी कॉज टू ओबेसिटी होने की वजह से। और इसके अलावा आपको जो है मीनोपॉज की जो एज होती है, इसमें भी आप यानी अगर पीरियड्स बंद होने वाले हैं तो आप मोटापे का शिकार होते हैं। और मेन कॉज जो इसकी हार्मोनल इश्यूज है, अगर आपका T3, T4, TSH डिस्टर्ब है, थायराइड का इशू है, तो आप डेफिनेटली मोटापे का शिकार होंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको इसके थोड़ा सा मैं बताऊं कि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आप 3 हफ्ते तक अपने मोटापे को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 हफ्ते के लिए अगर आप नो कार्बोहाइड्रेट, नो शुगर यानी मीठा का इस्तेमाल, और तमाम बेकरी आइटम्स और जूस और फिजी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड वाटर सब आप बंद कर दें 3 हफ्ते के लिए, और नो ऑयली फूड, नो जंक फूड। ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ से 3 हफ्ते के लिए स्किप करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू हो जाता है, और बहुत अच्छे से आप जो है मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और चाय में चीनी बिल्कुल ना लें, और चीनी का इस्तेमाल जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। और जो है आप हमारा जो एनवायरमेंटल है, ये आजकल बहुत ज़्यादा यानी हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल और एनवायरनमेंट हमारा डिस्टर्ब है, हम लोग प्रॉपर वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आप डेली सुबह शाम सिर्फ 20 मिनट की वॉक कर लें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें तो आप वज़न को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अपनी 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती
तो आप ज़रूर मोटापे का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से मोटापे का शिकार लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है और आजकल जो हम खाना पीना और हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस है वो हमारा बहुत ज़्यादा जो है वज़न को दावत देता है। उसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी यानी आपका वज़न बढ़ जाता है, और या कुछ ऐसी खुराकें हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है कि जी प्रेगनेंसी हो गई है तो हम अब वज़न को बढ़ाना ही बढ़ाना है, वज़न को हम मैनेज नहीं कर सकते। आफ्टर जो है बर्थ, बेबी बर्थ के बाद भी आपका जो है वज़न बढ़ जाता है। उसके अलावा आप को जो है तकरीबन सारी बेकरी आइटम्स भी बंद करनी होंगी, और एक जो है आपको इनहेरिटेंस यानी अगर जेनेटिक आपकी फैमिली में मोटापा है तो आप ज़रूर मोटापे का शिकार होंगे। तो होम्योपैथिक में जो है इसका बहुत अच्छा और कामयाब इलाज है। आपको जब मैं दवाइयाँ बताऊंगी और आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मोटापे को 100% क्योर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जो मैंने आपको हदायत बताई हैं उस पर ज़रूर अमल करें। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, और जो है वो सुबह शाम 20 मिनट की वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और नो कार्ब और नो जो है मीठा और नो बेकरी आइटम्स, ठीक है। तो आप मोटापे को खुदाफिज कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। न्यू चैनल स्पेशली स्टूडेंट्स और उन पेशेंट्स के लिए है जो डॉक्टर पे नहीं जा सकते हैं, किसी भी उनको इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ उनको ज़रूर बताई जाएंगी, वो मोटापे को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।